चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। वरनउँ रघुवर बिमल जसु। किसी ने पूछा तुलसीदास जी महाराज से कि महाराज आप लिख रहे हैं हनुमान चालीसा और कह रहे हैं कि वरनउँ रघुवर बिमल जसु। बोले राम की चालीसा तो नहीं लिख रहे हो। आखिर जब हनुमान की कीर्ति का आप वर्णन करना चाहते और है भी हनुमान चालीसा में सिर्फ हनुमान जी के बारे में बताया गया, हनुमान जी की कीर्ति के बारे में बताया गया, लेकिन ऊपर क्या लिखा कि वरनउँ रघुवर बिमल जसु। क्यों महाराज? बोले क्या बताएं तुम्हें भैया, राम जी जो हैं उनका जब हम गुणगान करेंगे तब ही हनुमान जी आएंगे, ऐसे ही हनुमान जी आने वाले नहीं है। हनुमान ऐसे ही आने वाले नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वरनउँ रघुवर बिमल जसु, क्योंकि हनुमान जी क्या है, रामचरित सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित्र के सुनने के रसिक हैं हनुमान जी, इसलिए मैंने रघुवर के बिमल जस का वर्णन किया। और रघुवर का बिमल जस वह यश है जिसको सुन करके आदमी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वरनउँ रघुवर बिमल जसु। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना को तो की, रामचरित्र मानस, राम ब्रह्म है और सबसे नीचे जीव है मानस। ये मानस ब्रह्म को पाना तो चाहता है, ब्रह्म तक पहुंचना तो चाहता है, ब्रह्म का होना तो चाहता है, लेकिन एक सीढ़ी है बीच में। कौन सी? बोले चरित्र की सीढ़ी। जो राम के चरित्र पर चलेगा उसे परमात्मा अवश्य प्राप्त, इसमें संशय की कोई बात नहीं। राम के बिमल जस का वर्णन, वरनउँ रघुवर बिमल जसु फलदायक। बोले महाराज आप राम के बिमल जस का वर्णन तो कर रहे हो, इससे क्या क्या फल मिल सकता है? बोले 4 प्रकार के फल मिलते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के फल? बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के फल। रघुवर अर्थात राम जी का गुणगान करने से, उनके बारे में गायन करने से प्राप्त हो। कैसे महाराज? तब बताया गया हनुमान जी तुलसीदास जी के द्वारा कि आदमी जब कुछ बोलता है तो बुद्धि से, ज्ञान से बोलता है, लेकिन जब किसी प्रकार का गायन करता है
तो वह दिल से करता है, आत्मा से करता है। बुद्धि से जब गायन किए, बुद्धि से जब कहा उसने, तो वह धर्ममय नहीं हुआ। लेकिन जब उसने हृदय से, आत्मा से गायन किया किसी चीज का, तब जाकर के उसके हृदय पवित्र हुआ। उसका हृदय जब पवित्र हुआ तो परमात्मा आकर के उसके हृदय में विराजमान हो गए, अर्थात उसका जीवन पूरा धर्ममय हो गया। प्रथम पदार्थ प्राप्त हुआ धर्म। बोले महाराज अर्थ कैसे प्राप्त होगा? बोले जब वो बार बार गायन करेगा और भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर के निवास करेंगे, तो लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? भगवान के चरणों में। आपने कथा श्रवण की होगी कि लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण को दबाती रहती है, नारायण के चरण को दबाती है, उनकी चरण सेवा करती है। तो जब भगवान का निवास ही हमारे हृदय में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी भी हमारे घर अर्थ बन करके भरपूर आएगी और प्रभु की सेवा में लग जाएगी। ऐसे दो पदार्थ जाकर के हमें प्राप्त हो गए, धर्म और अर्थ। महाराज काम कैसे जाकर के प्राप्त होगा? तीसरा पदार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तुम भक्ति करने लगोगे और भक्ति में लीन हो जाओगे, और जब भक्ति में लीन हो गए तो तुम्हें परमात्मा जब प्राप्त हो जाएंगे, तो तुम्हारा परमात्मा मिलन रूपी काम में भी प्राप्त हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज 3 तो हो गए, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? बोले जिस आदमी के हृदय में धर्ममय होकर के भगवान निवास करे, जिसके घर स्वयं लक्ष्मी अर्थ बन करके आकर के निवास करे, और भक्ति में लीन हुआ भक्त जब परमात्मा को प्राप्त करे, तो ऐसे मनुष्य को परमात्मा का मोक्ष रूपी धाम अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का भजन करो। भागवत में तो कह दिया गया कलौ केशव कीर्तनम, कीर्तन करो भगवान का बार बार। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, बार बार नाम के नाम का उच्चारण। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। किसी ने पूछा बाबा तुलसीदास जी से कि महाराज जी आप बल, बुद्धि और विद्या हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? तब कहा गया तुलसीदास जी के द्वारा कि जो विमल चरित्र है
उसका वर्णन भी विमल मन के द्वारा ही होना संभव है। जिसका चरित्र इतना पावन है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए बल की आवश्यकता भी है, बुद्धि की आवश्यकता भी है और विद्या की आवश्यकता है। मैं तो बुद्धिहीन हूं। हम अगर किसी से बड़े बनकर के कुछ मांगना चाहें तो नहीं मिलेगा। हम सोच ले मन में कि हम उससे अधिक ज्ञानवान हैं, उससे अधिक धनवान हैं, और हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त करने के लिए तो मेरे बहन भाई झुकना पड़ता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने कहा कि बुद्धिहीन तनु जानेंगे। मैं तो बुद्धिहीन हूं। बोले महाराज बल आप क्यों मांग रहे हैं, बुद्धि और विद्या क्यों मांग रहे हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना बुद्धि के बल कोई काम का नहीं है। बल मिल जाए किसी को बहुत और बुद्धि ना हो उसमें, तो बताओ वो क्या करेगा? अपने बल का दुरुपयोग करेगा। इसलिए बुद्धि का होना जरूरी है। बिना बुद्धि के बल कोई काम का नहीं। बिना बुद्धि का बल अगर किसी को प्राप्त हो भी गया तो वह द्वेषता फैलाएगा, वो बल किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि बल हो तो बुद्धि युक्त हो। कहां पर हमें बल का प्रयोग करना है और कहां पर बल का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मैं बल, बुद्धि और विद्या तीन चीज मांग रहा हूं। तो महाराज जी हनुमान जी कहां से देंगे आपको? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले हनुमान जी तो अतुलित बलधाम है, मुसैलावते हम। वो तो अतुलित बलधारी है, अतुलित बलशाली है। इसीलिए तो मैं उनसे बुद्धि बल मांग रहा हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले विद्या और बुद्धि? बोले वो भी आपको नहीं मालूम क्या? बोले नहीं। बोले बाबा हनुमान जी महाराज तो समस्त सिद्धियों के दाता हैं, कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता।
नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, बोले हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, और ये बने किसकी कृपा से, तो बोले असवर दीन जानकी माता। और हनुमान जी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी तो ज्ञान और गुण के सागर हैं, विद्या के सागर हैं महाराज, इसीलिए तो मैं उनसे मांग रहा हूं। अच्छा महाराज ये बता दीजिए तुलसी बाबा कि आपने मांग लिया बल बुद्धि और विद्या, हनुमान जी ने दे भी दिया, तो इनको प्राप्त करने के बाद क्या होगा, बोले हरऊं कलेश, सभी प्रकार के कलेश और पाप जाकर के नष्ट हो जाएंगे। बोले कौन कौन से पाप और कैसे कैसे क्लेश नष्ट होंगे, बोले जिसके पास में बल भी होगा, बुद्धि भी होगी, विद्या भी होगी, बल बुद्धि युक्त होगा और विद्या विनम्र युक्त होगी, उसके पास फिर कभी काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मोह इत्यादि कलेश आने वाले फिर नहीं। बोले अच्छा, बोले हाँ, इसीलिए मैंने कहा बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहुं रघुवर विमल जस, जो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। तो ऐसी जो हनुमान चालीसा है, जो अनेक प्रकार की सिद्धियां देने वाली है, जो अनेक प्रकार से मनुष्य के संपूर्ण मन की भावनाओं को पूर्ण करने वाली है, होई सिद्धि साखी गौरी सहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सहा।
तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अभी समय की कमी है, 4 से 6 का समय हमें प्राप्त हुआ था और समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जब कभी भी हनुमान चालीसा की कथा सुनाने का, श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तब इससे आगे के वृत्तांत आपको सुनाए जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि राम जी की भी जिसने सेवा को करी, राम जी की विपदा को भी जिसने टाला है, ऐसे हनुमान जी की चालीसा नित्य प्रति सबको पढ़नी चाहिए, जिससे कि सबको सिद्धियां प्राप्त हों और सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हों। सब जो राम के ऊपर की विपदाओं को हटा सकता है, वो क्या आपके हमारे ऊपर की विपदा को नहीं हटा सकता? कि जब जब राम पे विपदा आई, जब जब राम पे विपदा आई, कौन बना रखवाला? ओ मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला। जब जब राम पे विपदा आई, जब राम पे विपदा आई, जब राम पे विपदा आई, कौन बना रखवाला? मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला। मत्स्या को राम प्रभु से मातसिया को राम प्रभु से कौन मिलाने वाला? मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला। राम पे विपदा आई, हो जब राम पे विपदा आई, कौन मिटाने वाला? मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला।